टू स्क्रिप्ट पढ़ के हम लोग पहले सना और भाभी के साथ, सना एंड भाभी आर वेरी डियर टू मी एंड दे आर लाइक अ फैमिली टू मी। सो जैसे ही ये जब व्हेन आई एम डूइंग जाने जहाँ, तब से हम एंड ऑफ जाने जहाँ हमारे पास स्क्रिप्ट आ चुका हुआ था फरार का, एंड वी वर रीडिंग द स्क्रिप्ट एंड वी ऑल वर सो एक्साइटेड कि ये प्रोजेक्ट तो हमें जरूर करना है। मतलब इतना, और इतना ज्यादा आउटडोर था। और जब हम लोगों ने, हमारे पास 18 एपिसोड तक आ चुका था और हम लोगों ने एक गो में पढ़ा एंड वी वर क्रेजी। हम और हम कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल भी होने वाला है। मतलब पंजाब भी है, पेशावर भी है, बलूचिस्तान है, कराची है, मतलब आपको ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा है। और हमें इसको कितने टाइम में और किस तरह क्या क्या कास्टिंग होगी, और हम तब से कास्टिंग की चीजों के ऊपर स्टार्ट हो चुके थे कि किस कैरेक्टर को हम लेंगे। और इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी यू कैन से हेल्दी इन्वायरमेंट इन नेक्स्ट लेवल, कि कुछ भी होता है हम सब डिस्कस करके उस चीज को एक पॉइंट पे लेकर आते हैं। सना और भाभी ने एक पूरी अथॉरिटी दे दी हुई थी कि वट एवर यू फील लाइक, कि जो अच्छा लगता है, जो चीज ठीक लगती है, डू डू दैट। और मुझे जहाँ जहाँ पे उनकी हेल्प, जहाँ जहाँ पे मुझे उनकी सपोर्ट रही है, देर ऑलवेज बीन देयर। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, बिकॉज आपने भाभी के बारे में बात की है तो मैं इस पे बात करना चाहूंगी। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें सना और भाभी कौन है, ताकि आसानी हो समीना जाए। हमें तो बताया समीना बट बाकियों हुमायूं को भी। सईद, Samina Humayun Saeed, and Sana Shanawaz. They both are so good, supportive to all the crew and cast। सबके लिए हर टाइम पे, चाहे रात के 4 बजे हैं वो अवेलेबल हैं, एक कॉल लगे हैं वो। और किसी को कोई भी मसला है वो उसी वक्त उस चीज को सॉर्ट करते हैं। सो ऐसे प्रोड्यूसर आप बहुत लकी होते हो, और बहुत कम होता है कि आपको ऐसे प्रोड्यूसर्स मिले। बहुत अच्छी बात है कि सुन के अच्छा लग रहा है कि एक तो प्रोडक्शन में खवातीन का होना, इससे भी बहुत फर्क पड़ता है। देखें, जो बात भी है, एग्जैक्टली। हमारा फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्री के टाइमिंग्स बहुत डिफरेंट होते हैं। तो ये जो भी आपने बातें की हैं अप्रिसिएशन की सबसे मजे विद की योर टीम बात, सॉरी मेंबर्स, मैं आई थिंक आपकी बात इट्स काट रही हूँ, फरार में द होल क्रू वाज लाइक, यू कैन से 59 to 60 people, and there are only 2 girls, me and my assistant was there only। एक मेल सेंट्रिक प्रोजेक्ट को दो औरतों ने अपने कंधे पे लगा चलाया हुआ था। और तो एग्जैक्टली। ये मेरे ख्याल से कहना सही होगा। But I think so कि मुस्तफा भाई written it so well, so मतलब इतना इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट था ऑन पेपर भी, कि आप ऑन पेपर पढ़ के बोर नहीं होते। ऑन पेपर इतना खूबसूरती से लिखा हुआ था कि जब आप उसके एग्जीक्यूशन पे जाते थे ना, तो हमें होता था कि जो लिखा हुआ है हम उसी पे जाएं। और अगर हम कोई चीज फॉर इंस्टेंट चेंज करते थे या कुछ होता था, दिन मुसद्दिक डिस्कस करता था मुस्तफा भाई के साथ अपने कंसर्न्स, कि वो इस तरह चीजों को देख रहे थे। मुस्तफा भाई ऑलवेज ट्रस्टेड हिम, ही सेड कि करो तुम, तुम्हें लगता है ऐसा कि तुम इस तरह देख रहे हो, तो बस ये वाली चीज खराब नहीं होनी चाहिए, देन डू इट। तो अल्लाह का शुक्र है कि अच्छा, बड़ा एक टीम वर्क अच्छा रहा, और बड़ा मजे का सारा एक्सपीरियंस गया, एक जर्नी बड़ी अच्छी गई है। आफरीदी की राइटिंग की तो क्या ही बात है। यू नो उन्होंने इस वक्त इतना पूरे मुल्क को अपनी राइटिंग के गिर्द घुमाया हुआ है कि घुमाया हम सब इस वक्त जो है बस सिर्फ उन्हीं के बारे में और इन्हीं की राइटिंग के बारे में बातें कर रहे हैं। कास्ट बहुत अच्छी है। ऐसा लग रहा है कि लोग जो है एक एक सोच, बड़ा थॉट, एंड नॉट जस्ट सेंटर, पीपल हु आर इन द सेंटर रोल, साइड रोल्स के भी एक एक इंसान इतना बेहतरीन कास्ट किया हुआ है। इवन द यूथ ऑफ बातिश एंड बाली एंड हुएवर्स, फराज, इतना बिल्कुल जबरदस्त फराज। पिक हाँ, किया है। इसके पीछे भी एक स्टोरी है। जब हमने यंगर वर्जन करना था तो मुसद्दिक के साथ आई वाज सिटिंग इन द ऑफिस एंड वी आर डिस्कसिंग कि यार, इनके मुसद्दिक ने कहा आई थिंक कि ये वाले जो सीन्स हैं इसमें हमें ना डिफरेंट, क्योंकि इतने ज्यादा एक्टर्स थे और सबकी डेट्स को मैनेज करना इतने बड़े प्रोजेक्ट में बहुत मुश्किल हो जाता है सम टाइम, कि सबको एक टाइम पर लेकर आना। और फिर हम लोगों ने जब वो सीन्स पढ़े तो मुसद्दिक कहते हैं कि आई थिंक सो कि हमें इसमें यंगर वर्जन इनका कास्ट करना चाहिए। तो फिर वो स्टार्ट फाइंडिंग इट, और मैं एक टाइम पे हो गई, मैंने कहा यार एग्जैक्ट हमजा की तरह का बच्चा। सो दिस आर्यन, इसको मैंने ऑलरेडी एक दो, इसने जाने जहाँ के टाइम पे मुझे कुछ अपनी वीडियोस बना कर भेजी और इस तरह। तो ये काफी स्टिल शूट्स वगैरह बच्चा करते हैं। तो
मैंने इसको देखा तो पहले मैं इसको किसी और कैरेक्टर के लिए कास्ट कर रही थी, पेशावर के। देन आई रियलाइज कि नहीं, अगर बचपन करना है तो ये तो हमजा का बचपन एग्जैक्ट बना बनाया लगता है। एंड देन जो फारिस का जिसको हमने बनाया है, वो हमारा असिस्टेंट था बच्चा, थर्ड एडी था। ही लुक लाइक फारिस, तो हमने कहा कि नो, दिस ही इज द वन जो करेगा फारिस का कैरेक्टर प्ले। एंड जिसने फराज का कैरेक्टर प्ले किया, तहमास, वो भी बच्चा हमारे साथ ही काम करता था। तो देन आई कॉल्ड हिम कि नहीं बेटा अब आप ही करोगे। और इन सबकी लुक्स चेंज हुई, इन सबकी बियर्ड थी अच्छी खासी, जिसपे इन सबकी हमने क्लीन शेव करवाई। एंड दे वर लाइक हम नहीं करेंगे, ये क्या कर रही है कि आप। मैंने कहा ट्रस्ट मी, एक दफा जब स्क्रीन पर आओगे ना तो दुआएं दोगे। That this is perhaps one drama that I know of which has two directors in it. या मुझे नहीं एग्जैक्टली। लगता कि अभी इस तरीके से कि कोई ड्रामा हुआ है। और क्या ही बात है कि दो डायरेक्टर के दो डिफरेंट विजन होते हैं और उसको विजन को एक साथ लेकर चलना और फिर पोस्ट पे एक साथ काम करना बड़ा कमाल था। तो ये जो दो डायरेक्टर्स वाला था, इसका थोड़ा सा बताओ कि ये, क्योंकि आपने कहा 59 प्लस लोकेशंस थी, तो अगर एग्जैक्टली। लोकेशन के तौर पे डायरेक्टर्स डिसाइड हुए थे या स्टाइलाइजेशन नहीं ऑफ द नहीं, प्ले और राइटिंग के? इट्स इट्स नेवर डिसाइडेड अर्लियर। और ऑब्वियसली क्योंकि हम अभी अपने स्पेल शूट कर रहे थे, सो एक टाइम पर आया था कि हमारी डेट्स के काफी इश्यूज हो रहे थे, काफी चीजें हो रही थी। देन वी डिसाइडेड कि ओके, हम बजाय डिले करने के, क्योंकि वो हमें डिलीवरेबल भी करने थे, सो बजाय डिले करने के वी ऑल एग्री कि ठीक है, ये वाला जो नेक्स्ट पोर्शन है, नेक्स्ट स्पेल जो है, मुसद्दिक विल डायरेक्ट इट। So it's mutually decided with a healthy discussion कि ओके हम इसको इस तरह लेके चलते हैं। एंड आई थिंक सो कि इसमें वजाहत भाई का भी ऑब्वियसली, उनका भी एक बेबी प्रोजेक्ट के वो बड़े दिल से उस चीज को कर रहे थे और सारा कुछ था। सो बस आपको पता है कि काम के टाइम पे आपकी कुछ आ जाती है मजबूरियां, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा करना पड़ता है। सो वो डेट्स के इश्यूज की वजह से देन वी डिसाइडेड कि ओके नेक्स्ट जो है, क्योंकि इसमें अच्छा फायदा ये था कि जो पंजाब वाली साइड की कहानी थी वो टोटली डिफरेंट थी। जो लाहौर वाली कहानी है वो टोटली डिफरेंट कहानी, एक नए सिरे से पूरी कहानी थी। लेकिन उन सब ने जो यहाँ के कैरेक्टर थे, उन सब ने मिलना था इन सब से। सो वो मुसद्दिक के लिए बहुत चैलेंजिंग था। मुसद्दिक बहुत ज्यादा उसमें था कि ओके मैं किसी के भी काम के साथ गलत ना हो मेरे साथ, बट आई ऑलवेज ट्रस्ट मुसद्दिक कि मुसद्दिक विल डू इट, अच्छा करेगा इंशाल्लाह। एंड ही डिड दैट। और उसने बड़े अच्छे से, बड़ी एनर्जी के साथ, बड़ी पॉजिटिव एनर्जी के साथ, बड़ी अच्छी चीजों को उसने किया है। सो आई एम ब्लेस्ड कि दोनों डायरेक्टर्स बड़े अच्छे रहे और दोनों के साथ बड़ा मजा आया सारा काम करने में। तो ये जो ना बड़े जो रिव्यूअर्स और क्रिटिक्स हैं जो आजकल सब करते हैं ड्रामों के बारे में भी ना, तो वो सबके लिए बड़ा चैलेंजिंग था कि नोटिस करें कि कौन सा पार्ट जो है वो मुसद्दिक का है, कौन सा पार्ट वजाहत का है। तो वो भी एक बड़ा मजे का था। ख्याल से फरार वो होगा जिसने बाकी लोगों के लिए वो राहें निकाली होंगी कि आप उसके बाद ऐसे चीजें फिर देख सकेंगे और बना भी सकेंगे, उसके बारे में सोच भी सकेंगे। एग्जैक्टली। तो और यस, आपको सबसे इंटरेस्टिंग बात फरार की, कि फरार जिन जिन लोगों के पास गया था, सबने इस ड्रामे को बनाने से मना कर दिया था कि बहुत डिफिकल्ट प्रोजेक्ट है। एंड इसमें बहुत ज्यादा लोकेशन है, बहुत आउटडोर है। एंड भाभी इज द वन, मतलब भाभी ये खुद कहती है, समीना भाभी, कि पूरे पाकिस्तान ने मना कर दिया था ये ड्रामा बनाने से। एंड भाभी एंड सना सेड कि हम बनाएंगे ये ड्रामा, हम करके दिखाएंगे ये ड्रामा। एंड वी डिड इट। तो अल्लाह का शुक्र है, हमारे लिए तो सबसे बड़ी एक कह लें कि पूरी टीम की एक जीत है कि हम लोगों ने इतने मुश्किल ड्रामे को इतने कम टाइम में और इतने अच्छे से बनाया और लोगों को पसंद आ रहा है। सो हमारे लिए सबसे बड़ी जीत यही है। तो फरार में बड़े डिफरेंट एक्सपीरियंसेस इस तरह के हुए। और पूरी टीम, जो मेरी ईएनजी टीम थी, हमारे स्पॉट्स थे, हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ देम, के आसिफ भाई की पूरी ईएनजी टीम थी हमारे साथ, हमारे स्पॉट बॉयज थे, कि दिन रात उन्होंने काम के ऊपर ना नहीं बोली और दिन रात वो काम करते रहे हैं। चाहे रात है दिन है, वो बस होता था कि मैं इस चीज का हम लोगों को सबसे ज्यादा होता था कि हम फ्यूल इट अप,
उनको किसी तरह एनर्जाइज करते रहें और हम हमारा काम जो है वो खत्म हो जल्दी से। बिफोर आई रैप इट अप, मैं एक दो चीज़ें बस आखिर में आपसे बात करूंगी उसकी कि देखिए इस ड्रामे में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं और सभी बड़े अच्छे हैं, लेकिन और कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने कुछ नहीं भी बोला है और कुछ ना बोल के भी उन्होंने जो है ना अपना काम पूरा कर दिया, और यही बात है। बिल्कुल। मेरे फेवरेट बहुत ज़्यादा हमजा तो खैर हैं ही, बट 3 ऐसे लोग, 4 एक्चुअली ऐसे लोग जिन्होंने बहुत कम बोला है और उनका कैरेक्टर भी कम ही रहा है। एक नादिया जमील हमारी फेवरेट है, और उनके भाई, तीनों भाई, हसन नियाजी खासतौर पे, उनका तो एक वो आते थे स्क्रीन पे, उनका एक ऑरा होता था, यू नो देयर इज अ मेस्मराइजिंग थिंग इन हिज पर्सनालिटी। आई एग्री। और वो जो दोनों भाई थे, अरसलान और दूसरे अरसलान एंड वाले शेरी, शेरी, शरियार। उन हम्म। दोनों ने बोला ही नहीं है। उनकी लास्ट 2 एपिसोड्स में उन्होंने बोला है, और ना बोल के भी उन्होंने इतना कमाल किया है। आई वो एग्री, पूरे आई एग्री। उनके पूरे सीन्स, फाइट के, अपनी बहन से बातों के, वेल शॉट, वेल डायरेक्टेड। थैंक यू। जब वो जो मारने वाला सीन था, प्लीज जरा मुझे बताएं, वो जो अपने बहनोई को मार रहे होते हैं, उसकी उस वक्त वो क्या क्या लम्हात थे, और उसमें कुछ इंटरेस्टिंग सी बात बताएं आप। उसमें बड़ा फनी था कि ओके अच्छा अब इनको पानी में डालना है, और जो हसीब भाई थे वो काफी ज्यादा डरते उससे ना, उनको था फोबिया था। सो अच्छा उनको अब हमने कहा कि अब आपको हमें पानी में करना है, और ये पानी में कैमरा वगैरह सब सेट हुआ था। And वो बड़ा फनी था उस टाइम पे। वो कहते हैं आओ जी बहनोई जी तो सी मारन आया, तो वो सबके एक इनसाइड जोक और वो सारी चीजें चल रही थी। बट जितना वो सीरियस स्क्रीन पर आया उसके बैक एंड पे उतना ही मजाक और वो सब कुछ चल रहा था। अभी आप आगे आके देखेंगे कुछ सीन्स हैं जो एंडिंग की तरफ आएंगे। हसन न्याजी वेरी वेल एक्टेड इन हिज कैरेक्टर, और माशाल्लाह वैसे भी बहुत अच्छे। जिस दिन हसन भाई का शूट नहीं भी होता था, ही वॉज इन द होटल और कॉल करते थे कि यार प्लीज मुझे गाड़ी भेज दो, मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, मुझे सेट पर आना है। सो वो सेट पर आ जाते थे कि उनको पता होता था कि यहाँ पे मुझे बड़ा चिल माहौल मिलेगा, मैं एंजॉय कर लूंगा। सो तो अच्छा उनके साथ भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बड़े अच्छे उनके बहुत डिफरेंट और बहुत डिफिकल्ट उनके सीन्स थे ऐसे, बट ही इज डन सो वेल। बड़े अच्छे एक्टर हैं और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने पूरे कैरेक्टर को लेके चले जो मैं हैं। अपने हर रिव्यू में फरार के कर रही हूँ वो ये है कि प्लीज, सवाल है और ये आप लोगों से गुजारिश भी है, इसके बारे में अगर कुछ आप कर सकें, प्लीज एक ऐसा एडिट निकलवाएं आप लोग जिसको आप लोग सिनेमा पे लगवाएं, एंड दिस Okay, we will नीड्स टू बी। discuss and we'll see how we will make it happen. And thank you so much for loving Farar. Thank you the थैंक यू whole सो मच। audience जो फरार को बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हैं। हमने बहुत मेहनत से बनाया है इस ड्रामे को, और बहुत प्यार से बनाया है, बहुत मुश्किलों से बनाया है। तो आप लोग इसको देखते रहे और अच्छे अच्छे फीडबैक देते रहे। हाँ कहीं पे कोई क्रिटिक्स भी है, we welcome that critique as well in a positive way and we learn something from। पाकिस्तान में बहुत कम लोग हैं जो ड्रामास को, इस तरह के ड्रामास को देख के और उनको उनमें इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं। सो थैंक यू सो मच, आप हमारी मेहनत को पसंद कर रही हैं and inshallah looking forward। बिल्कुल बिल्कुल, it is an amazing project and we should definitely appreciate an offbeat sort of project जो हम चाह रहे होते हैं कि ऐसा बने। तो बहुत शुक्रिया रबिया फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपके किसी और ड्रामे के साथ, और या फिर फरार को जब हम बिग स्क्रीन, या फिर जब हम फरार को बिग स्क्रीन पे देखेंगे तो फिर हम बात करेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।